जिंदगी में जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपका फर्ज है कि आप उन लोगों के लिए कामयाब बने। सोच निगेटिव हो तो हर मौके पर मुश्किल नजर आती है और सोच पॉजिटिव हो तो हर मुश्किल में हल नजर आता है। किसी को भी इतना हक न दो कि वो आपका मजाक बनाए। आप अपना ख्याल रखकर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप किसी मसले की वजाहत एक जुमले में नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप मसले को नहीं समझे। दुश्मन से ज्यादा उस शख्स से बचें जो आपसे हसद करता है। अपनी आवाज के बजाय अपनी दलील को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। आपको जरूरत हो तो किसी से भी कभी भी मदद लेने में न घबराएं। जिंदगी में इतना जरूर पढ़ें कि जब आपके बोलने की बारी आए तो लोग आपकी बोली हुई बातों को लिखने लगे। अगर आप दूसरों से किसी बात पर वजाहत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हार रहे हैं। सेहत और खुशी के लिए अपनी जिस्मानी और रूहानी जरूरियात पर तवज्जो दें। खुद एतमादी एक ऐसी दलील है जो दुनिया को बतलाती है कि आप कितने काबिल हैं। अगर आप हर नसीहत से घबरा जाते हैं तो आप खुद को ठीक नहीं कर सकते। दोस्त वो है जो आपको उस वक्त पसंद करे जब आप कुछ भी ना हो। किसी के मुश्किल वक्त में उसके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को मैंने अक्सर पछताते हुए देखा है। जो शख्स तुम्हारी नजरों में तुम्हारी जरूरत को नहीं समझ सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा न करो। जिनको खुद को बदलना हो वो वक्त और हालात के बदलने का इंतजार कभी नहीं करता। लोग आपके पास मौजूद अहम चीजों की वजह से आपसे मुस्कुराकर बात करते हैं। हकीकी मानों में आपको सिर्फ उन लोगों की इज्जत और कद्र करनी चाहिए जो हर जगह पे आपको तरजीह देते हैं। जिंदगी आपको उन्हीं चीजों से नवाजती है जिन चीजों को हासिल करने के लिए आप जुनूनी होते हैं। इस दुनिया में खुशियां उन्हीं लोगों को मिलती है जो दुख देने वाले लोगों से दूर चले जाते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते हैं तो आपको हर चीज के लिए गिरना पड़ेगा। हसद इंसान को अंधा कर देता है और अपने लिए बेहतरीन सोचना भी बंद कर देता है। अगर कोई आपको बड़ा नुकसान पहुंचाकर छोटा फायदा दे और कहे कि आप पर मेहरबानी कर रहा है तो उस पर एतबार न करना। कभी कभार बुरे हाल में आपको अपने दुश्मनों पे भरोसा करना पड़ता है। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि जब किसी के साथ जुल्म हो रहा हो और वो अपनी दफा के लिए कुछ किए बगैर उसको कबूल करता हो। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज जो किसी इंसान में होनी चाहिए वो मुखलिसी है। माँ बच्चे की पहली उस्ताद होती है। जो पैगाम अपने बच्चे को देती है वही पैगाम वो बच्चा फिर पूरी दुनिया को देता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि सिर्फ ताकत ही ताकत का एहतराम करती है। अगर किसी को खुद से ज्यादा कामयाब होते हुए देखो तो गौर करो वो ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हैं। कभी भी माजी की तरफ न लौटें, बल्कि मुस्तकबिल का मुकाबला करने के लिए माजी के रास्ते का इस्तेमाल करें। आजकल मालूमात नए दौर की ऑक्सीजन है। मैं वो आदमी हूं जो जबरदस्त आइडियाज की पाबंदी करता हूं। दरख्त जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसका साया भी उतना ही ज्यादा ऊंचा होगा। इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश करें।
मेहनती इंसान के सामने पहाड़ भी कंकर बन जाता है और काहिल इंसान के सामने कंकर भी पहाड़ बन जाता है। जब आप अपनी कद्र जान लेते हैं तो दुनिया भी इसे पहचानने लगती है। आपकी खुशी का राज आपके अंदर है, इसे खुद में तलाश करें। अपनी खुशी के मालिक खुद बने, किसी दूसरे को इसकी इजाजत कभी न दें। जब आप अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र करने लग जाएं तो समझ लें जलालत आपसे एक कदम की दूरी पर खड़ी है। अगर कोई शख्स आपको तकलीफ देता है और आप किसी झगड़े के बगैर उससे बदला लेना चाहते हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाएं। आपकी खामोशी उसे डराए रखेगी, और अगर आप उसे माफ भी कर देते हैं तो वो आपकी खामोशी से कशमकश में रहेगा। कहीं आप उसके खिलाफ खामोशी से कोई चाल न चल दें। जो लोग अपने आप को वक्त नहीं देते हैं वो लोग कुछ ऐसा नहीं सीख पाते जो उन्हें सीखना चाहिए। बार बार ठोकरे खाना नाकामी नहीं है। जब किसी के लिए आपका होना ना होना बराबर हो तो उसको अपने होने के बारे में एहसास दिलाते रहना बेमानी है। राब्ते इतने ही रखो जितना तकलीफ न दें। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं बल्कि अपने तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए।